बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद नाइला। तो कैसे हैं आप? जी जनाब, रोल तो तरह तरह के आपने खाए होंगे। क्या आपने पालक के रोल कभी खाए हैं? जी हाँ, ये पालक के रोल हैं, बहुत मज़ेदार हैं और बहुत ही ज़बरदस्त और इजीली बन जाने वाले। रमज़ान में एक दफ़ा ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जाते जाते रमज़ान में पालक के कबाब ज़रूर पालक के रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने नहीं बनाए तो शुरू करते हैं बनाना। जी, सबसे पहले मैंने 2 से 3 अदद आलू लिए हैं, उनको बॉयल कर लिया है। इसमें आज हाफ़ चम्मच मैंने काली मिर्च पिसी हुई डाल दी है दरदरा सी, और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें नमक या आप हस्बे ज़ायका डाल सकते हैं। स्पाइस भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो इसके साथ ही मैंने धरा मिर्च आधी चम्मच भर के डाली है, चाट मसाला हाफ़ चम्मच भर के, और सूखा धनिया भी इसमें मैंने हाफ़ चम्मच डाला है। अच्छा, सूखा धनिया पिसा हुआ नहीं है, इधर धरा सा है। इन आलू को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। उसके बाद अच्छी तरह से हाथ के साथ मिक्स करके इसका नमक मिर्च इक्वल कर लिए, यानी कि अच्छी तरह से जब हम हाथों के साथ इसे मिक्स करते हैं तो बड़ी अच्छी से ये इसकी नमक मिर्च मिक्स हो जाती है। अच्छा, दूसरे बाउल में हम 4 चम्मच बेसन लेंगे। जी, तो ये हो गया 3 और ये 4। जी, 4 चम्मच हमने बेसन ले लिया है और इसके साथ ही हम 4 चम्मच इसमें मैदे के ऐड करेंगे। जी, ये कुरकुरापन पैदा करेगा और बहुत ज़बरदस्त बनेंगे ये रोल। 4 चम्मच मैंने इसमें मैदा ऐड कर लिया है। जी, अब ये जो बेसन और मैदा है, इसमें मैं नमक और दरदरा मिर्च ऐड करूँगी। आप इसमें सिंपल सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। तो आधी चम्मच मैंने इसमें नमक और आधी ही चम्मच इसमें मैंने भर के धरा मिर्च की ऐड कर दी है। आप इसकी जगह काली मिर्च या इसकी जगह आप सुरख मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। ये फूड कलर है जर्दा, थोड़ा सा वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। ये ऑप्शनली है, अगर आपके पास है तो आप डाल लें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ये सिर्फ वैसे ही कलर के लिए है। तो थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका हम लिक्विड सा एक पेस्ट तैयार कर लेंगे। जी, बस इसकी पेस्ट इस तरह से तैयार कर लेनी है हमने। इसकी थिकनेस आपको महसूस हो रही होगी कि ये किस कदर थिक है। तो बस ये देखें, इसकी थिकनेस आपको स्पून से समझ लग ही चुकी होगी। बस इस तरह की हमने पेस्ट तैयार कर लेनी है। अच्छा जी, ये पालक के पत्ते हैं, इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लिए हैं मैंने और हल्का सा इसमें नमी रहने दी है ताकि इसके ऊपर जो आलू वगैरह हम लगाएं इजीली साथ चिपक जाए। अच्छा, ये आलू को हमने लाइट सा इस पर बस लगाना है, बहुत ज़्यादा भर भर के नहीं लगाना, पतली सी लेयर लगानी है आपने। जी, पतली सी बस हम इसमें लेयर लगाएंगे और इसके रोल बनाएंगे। बहुत ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। यकीन माने, रोल तो हर तरह के खाए हैं, ये पालक के रोल भी खाए, बहुत ज़बरदस्त हैं, बच्चों को भी बहुत पसंद आएंगे, बड़ों को भी। और पालक का कितना इसमें आयरन होता है सबको ही पता है, बहुत ज़बरदस्त है। इस तरह पालक के रोल ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बड़े आसानी से ये फोल्ड हो जाते हैं, ये देखें, और खुलेंगे बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, ये जो थोड़ा सा आपको बचा हुआ हिस्सा नज़र आ रहा है तो इसको कटिंग कर लें आप। तो इजीली इस तरह रोल बना के तमाम के तमाम पालक के पत्तों के रोल, छोटे बड़े पालक के पत्ते जैसे भी हैं, आप तमाम रोल बना के रख लें। तो मैंने बस इतने से बनाए हैं, काफ़ी हैं मेरे लिए। तो आपने कम बनाने हैं, ज़्यादा बनाने हैं तो आप ज़रूर बनाइए, बहुत ज़बरदस्त हैं। अच्छा, ये जो हमने लिक्विड पेस्ट तैयार किया है, इसके हम इस अंदर इसको डालेंगे। ये इस तरह बड़ी आसानी इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। जी, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त। घी गरम है, उसके अंदर ही मैंने इसको डाल देना है। तो कोई भी चीज़ फ्राई करने से पहले घी ज़रूर गर्म होना चाहिए, क्योंकि ठंडे घी में जब हम डालते हैं तो हमारी चीज़ का वो लुक नहीं आता या वो खुल जाता है। तो वैसे अदरवाइज़ इन रोलों को खुलने की कोई ज़रूरत नहीं है। कहीं भी मैंने कोई टूथपिन नहीं लगाई या ना ही मैंने इसको स्टॉप करने के लिए कोई टूथपिन का या किसी चीज़ का सहारा लिया है। ईज़िली रोल बंद हो जाते हैं ये, और साथ ही हम जब इसको इस लिक्विड में लगाएंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे। बस आप गर्म घी में इसे ऐड करें और मीडियम घी में आप इसको पकाते रहें, तो इजीली जब तक गोल्डन कलर नहीं आता
तो हम इसे बिल्कुल नहीं हिलाएंगे, हल्का सा बस जब एक तरफ से देखें कि सीख रहा है तो बस इसकी हम साइड चेंज करते जाएंगे। तो बड़ी बात आसानी से इसकी साइड चेंज हो जाती है। मैं बार बार कह रही हूँ कि बिल्कुल भी नहीं खुलेंगे, किसी भी चीज़ को साथ सहारा देने की ज़रूरत नहीं है कि टूथपिन लगा लें या कोई चीज़ बैंडिंग के लिए, क्योंकि ये हमने जो बेसन और मैदा लगाया ये बैंडिंग का काम ही करेगा और बहुत ज़बरदस्त कुरकुरापन सा भी आएगा। बहुत मज़ेदार है, गरम गरम ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, एक तरफ से हमारे कुक हो गए हैं तो मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। तो लगभग ये 5 से 7 मिनट के अंदर ही तैयार हो जाते हैं मीडियम आंच पे। बहुत ज़बरदस्त, ये देखिए कितना प्यारा गोल्डन सा कलर आ गया है। ये पक चुके हैं और अब इसको मैं स्टिनर करूँगी और उतारती जाऊँगी। कितना प्यारा गोल्डन सा कलर है इसका, माशाल्लाह। तो इसी तरह है सेकंड जो मेरे पास रह गए हैं उसके इसी तरह ही हम थोड़ा से डाल के सारे हम इजीली कुक कर लेंगे, बड़ी आसानी से पक जाएंगे जी। एक बैच हमने निकाला, दूसरा बैच डाल दिया, यानी इसे आप थोड़े बनाएं ज़्यादा बनाएं, बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत ज़बरदस्त। बस आपने इसे बहुत कम चीज़ों से बनते हैं। देखिए इसमें कोई ज़्यादा मसाला जात ऐड नहीं किए कि ये चीज़ डाल लें वो चीज़ डाल लें, कुछ भी नहीं। सिंपल जो घर में नौ मिर्च है उसी के सामने हमने ये रोल तैयार किए हैं और बहुत ज़बरदस्त है और बहुत झटपट बन जाने वाले। बस आलू लाएँ और बॉयल करें। आलू तो लगभग हर घर में पड़े होते हैं, ख़ासतौर पर रमज़ान में, क्योंकि कुछ ना कुछ आलू से बनता ही रहता है। सिंपल सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर मज़ा आएगा और इतने ज़बरदस्त लगेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कि पालक के भी रोल बनते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जी जनाब, अच्छी तरह से जब ये पक गए हैं हमने इसकी साइड चेंज कर दी और मज़ेदार तमाम के तमाम रोल हमारे बन चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त हैं। केचप के साथ खाएं, बहुत ज़बरदस्त, किसी भी चटनी के साथ खाएं, लेकिन केचप के साथ बहुत मज़ा आता है। बहुत ज़बरदस्त इजीली तैयार हो जाने वाली ये रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा हमारे कहने पे। बहुत ज़बरदस्त है और बहुत कम खर्च में, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।